एसआईआर वाले जज का रहस्यमय इस्तीफा। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वो यही है कि एसआईआर के जो हेड हैं, जी हां, एसआईआर को हेड करने वाले जो ट्रिब्यूनल के हेड हैं, उन्होंने रहस्यमय तरीके से इस्तीफा दे दिया। जिस पैनल में 19 रिटायर्ड जज थे, जिसको हेड करने वाले कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे शिवनम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मगर क्या आपने कहीं इतनी बड़ी खबर को देखा या सुना? कहीं डिबेट हो रही है किसी न्यूज चैनल पर? नहीं ना। इतना ही नहीं, बंगाल में इस वक्त क्या मंजर हो रहा है आपके सामने, पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। महुआ को प्लेन में टारगेट किया जा रहा है, सुहानी घोष को, टीएमसी का जो बड़ा चेहरा है, उनको भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं। मगर सबसे पहले इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, वो कल रात करीब 8 बजे के आसपास आई दोस्तों। एसआईआर वाले जज साहब का रहस्य में इस्तीफा। बेहद चौंकाने वाली खबर। जिस ट्रिब्यूनल के अंदर 19 रिटायर्ड जज थे, जिस ट्रिब्यूनल को हेड करने वाले कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस खुद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अचानक से। और इस्तीफा देते वक्त उन्होंने वही कहा जो आप और हम हमेशा सुनते आए हैं, मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देता हूं। अब यह व्यक्तिगत कारण, क्या वाकई में उनकी अंतरात्मा की आवाज जाग गई? क्या वो जो कुछ आरोप लग रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, वो भली भांति अंदर की बातें हमसे ज्यादा जानते होंगे? तो क्या इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया? आखिरकार जज साहब के इस्तीफे के पीछे की कहानी और वजह क्या है? आपको पता होगा किस तरह से बंगाल के चुनाव में एसआईआर, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन के नाम पर 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। 27 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाते रह गए कि हमें वोट डालने दीजिए। ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, यानी जिन जिन लोगों के नाम गलत तरीके से काट दिए गए, वो लोग इस ट्रिब्यूनल के सामने जा सकते थे। और आप जानते हैं, खबर यही है कि इसी ट्रिब्यूनल को लीड करने वाले जज साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। यानी वो आखिरी इंसाफ का मंजर, जहां जिस मंच पर जज साहब को फरियाद सुननी थी, और उसी जज साहब ने रहस्यमय कारणों से वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है कि आखिरकार कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्या इस बात का जवाब मिल पाएगा, या फिर पहले की ही तरह बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं को हेड करने वालों ने इस्तीफे दिए हैं? याद करिए, नोटबंदी के बाद याद करिए गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा, याद आया आपको? 10 दिसंबर 2018, कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया व्यक्तिगत कारण। भारतीय रिजर्व बैंक के, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम रंजन, इस्तीफा दे दिया। एक बहुत लंबी लिस्ट है। इन संस्थाओं के अंदर इस्तीफे होते चले गए व्यक्तिगत कारणों की वजह से, स्वास्थ्य कारणों की वजह से, और बाहर बात निकल तक कर नहीं आई कि आखिरकार इस्तीफा क्यों हुआ। और अब एसआईआर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल है, उन्हीं को लीड करने वाले जज साहब का इस्तीफा। जगदीप धनखड़, उनका इस्तीफा याद आया आपको? यह खबर अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर है। कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवनम अगर एसआईआर की ट्रिब्यूनल जिसे लीड कर रहे थे, उसे इस्तीफा देते हैं, और 27 लाख वोट, हर विधानसभा से 30,000 वोटों का कटना, यह क्या संजोग है? सुकेश रंजन बड़े पत्रकार है, देखिए क्या लिखते हैं। बंगाल का चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, लेकिन एसआईआर का मामला ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है यह लड़ाई कोर्ट में जारी रहेगी। बंगाल में वोटर लिस्ट तो नाम से करीब 90 लाख लोगों के काटे, लेकिन तार्किक विसंगतियों के नाम पर 27 लाख नाम काटे गए। वो सवालों के घेरे में है, और सवालों की जद में है चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी। और उन्होंने बकायदा इस खबर को नीचे टैग किया है जो जज साहब ने इस्तीफा दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा दोस्तों। सवाल यह है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस वक्त दिखाई दे रहा है, बैटिंग कर रहा है, यही आरोप विपक्ष लगाता है, यही आरोप लगाता है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए 27 लाख लोग जाते हैं, ट्रिब्यूनल के जज अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, उसी ट्रिब्यूनल के जज। अब आप बताइए, इंसाफ कहां है? पारदर्शिता कहां है? चुनावी प्रक्रिया जिसमें पारदर्शिता का हवाला दिया जाता है, वो कहां है? लोकतंत्र
उसके मायने कहां है? अब आप बताइए, न्यायमूर्ति खुद अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और उसके पीछे व्यक्तिगत कारण का हवाला दिया जाता है। और यह व्यक्तिगत कारण क्या होता है, यह आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ट्रिब्यूनल के मुखिया जो सबसे बड़ा चेहरा थे, जहां पर लोग जाकर इंसाफ की मांग कर रहे थे, 27 लाख वोटर्स, उनके मामले को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, और यह ट्रिब्यूनल उसकी सुनवाई कर रहा था, और उसी के जज का इस्तीफा। सरकार बनाने के जश्न में जो हालात इस वक्त बंगाल में दिखाई दे रहे हैं, वो हैरान करने वाले हैं। ताबड़तोड़ हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, वो तो आपने देखी। एक एक करके अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी आलम क्या हो रखा है। ये देखिए, एक म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर आप देखिए, मदर टेरेसा माथे पर तिलक लगा दिया, राजा राम मोहन राय तिलक लगा दिया, स्वामी दयानंद उनके माथे पर तिलक लगा दिया। ये तमाम तस्वीरें हैं। कार्यकर्ता घुसते हैं और फिर माथे पर तिलक लगाते हैं, जय श्री राम का नारा जोर से लगाते हैं। और मुद्दा जय श्री राम का नारा नहीं है, जय श्री राम का नारा लगाइए, जोर जोर से लगाइए, कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी लगाता हूं, मगर किसी को डराने के लिए नहीं। बंगाल में कितनी महान पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है आप देख सकते हैं। आप देखिए, महुआ मोहतरा सांसद हैं, प्लेन में सफर कर रही थी, और उसके बाद क्या आलम हुआ। देखिए कैसे टीज किया जा रहा है, यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कल शुभेंदु अधिकारी के पीए, पर्सनल असिस्टेंट, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें मार दिया गया। सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही? इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश तो खुद शुभेंदु अधिकारी को कहना चाहिए था, गृह मंत्री जी आदेश दीजिए। हो सकता है मेरे पास कोई अधूरी जानकारी हो, भाजपा ने सीबीआई जांच की मांग कर दी हो तो आप बताइएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रहस्यों के घेरे में यह सब कुछ हुआ। एक पीए को मार दिया गया शुभेंदु अधिकारी के, और शुभेंदु अधिकारी चुप क्यों है? ये तमाम मुद्दे चर्चा के दायरे में हैं। कानून व्यवस्था किसके अंतर्गत है? केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, इन दोनों के अंतर्गत ही तो है। अब तो ममता बनर्जी नहीं है, और वो सारे केंद्रीय सुरक्षा बल कहां हैं जिसका दावा खुद अमित शाह ने किया था, 2.5 लाख फोर्सेस। अब जब शुभेंदु अधिकारी के जो असिस्टेंट हैं, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया, वो भी रहस्यमय तरीके से, तो क्या ये सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? अगर इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी है, तो टीएमसी को पीछे, जो ये हत्याकांड के पीछे अगर है, तो पर्दाफाश होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसके पीछे किसकी साजिश है? क्या ये तमाम मुद्दे, क्या ये रहस्यमय तरीके से हत्या, और फिर उसके बाद ये ट्रिब्यूनल के जज का इस्तीफा, ये सब कुछ सामान्य आपको दिखाई देता है? बात सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर भी उठती है, मगर क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बाद में सुनवाई होगी, 27 लाख वोट कट। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंच जाते हैं, कभी आंध्र के गवर्नर बन जाते हैं, कभी एनजीटी के प्रमुख बन जाते हैं, तो फिर इंसाफ कहां होगा साहब? इंसाफ की बात की जा रही है, लेकिन आलम देखिए, इंसाफ देने वाले खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं। जज साहब का रहस्य में इस्तीफा। ये तमाम घटनाएं क्या संकेत देती हैं? एसआईआर जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, 27 लाख वोटों को काट दिया गया, और फिर उसके बाद वही जज साहब का इस्तीफा हो गया, व्यक्तिगत कारण। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए ज़्यादा एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।